चलिए, ये नहीं अहमद खान साहब, चोपड़ा, अहमद खान साहब मुद्दा क्या है? नहीं चलेगा आपका। हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बार फिर से गोदी मीडिया की जमकर फजीयत हुई है और इस बार क्लास लगाई है सीधे जनता ने। जो जनता डिबेट कार्यक्रम के दौरान एंकर के ठीक पीछे बैठी हुई थी, वो सीधे तौर पर कहने लगी कि आप गोदी मीडिया हैं और गोदी मीडिया गो बैक। जिसके बाद जो एंकर हैं यानी कि अमन चोपड़ा, वो हकलाने लगे, हड़बड़ाने लगे, दूसरे प्रवक्ता की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जनता थी, मानने वाली कहां थी। लगातार बेइज्जती करती रही अमन चोपड़ा की और आखिरकार जो डिबेट कार्यक्रम के मुद्दों के साथ शुरू हुई थी, वो गोदी मीडिया गो बैक के नारों के साथ खत्म हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमन चोपड़ा यूं तो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं सभी जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और खाली अमन चोपड़ा क्यों, इस देश के तमाम नामचीन पत्रकार जो खुद को बहुत बड़ा एंकर कहते हैं, बहुत बड़ा पत्रकार कहते हैं, देश हित में मुद्दे उठाने वाला कहते हैं, वो किस तरह की पत्रकारिता इन दिनों कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। यानी कि अगर कोई डिबेट कार्यक्रम बुला लिया जाए, जो भाजपा के प्रवक्ता की जरूरत है ही नहीं, वैसे भी भाजपा के प्रवक्ता कहां, कुतर्की हैं। फिलहाल उनकी जगह ले ली है एंकर ने और ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया न्यूज 18 का लखनऊ में। बकायदा मंच सजाया गया, सबको बुलाया गया, पक्ष भी बुलाया गया, विपक्ष भी बुलाया गया। लेकिन अफसोस देखिए, पक्ष वाला कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वहां मौजूद तो थे पहले से एंकर अमन चोपड़ा। जो मुद्दे की बात उठाते हैं तो केवल वो मुद्दा होता है भाजपा के पक्ष का। ये बात हम नहीं कह रहे, जब आप उनको सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। दरअसल बात चल रही है तमाम मुद्दों पर और होनी भी चाहिए। उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को बुलाया गया था। एक तो वैसे ही वो तेज तर्रार है, उनको बुलाया गया, उनसे तमाम दावों के साथ, क्योंकि भाजपा की तरफ से पक्ष लगा रहे थे अमन चोपड़ा, वो बार बार दावा कर रहे थे कि बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में कम है और राजस्थान में ज्यादा है। यानी कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बात वो राजस्थान की बार बार कर रहे थे। खैर, वो बाद में बात करेंगे क्यों कर रहे थे, वो उनका अपना एजेंडा है। वो लगातार इस बात का दबाव दे रहे थे कि जनता जो पीछे बैठी हुई है और जो देख रही है उस कार्यक्रम को, वो कांग्रेस विरोधी हो जाए, यानी कि कांग्रेस को स्वीकार ना करे उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही एक वजह है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। वहां की बेरोजगारी दर की बात नहीं करने दे रहे थे अमन चोपड़ा, यहां में जो तमाम मुद्दे उनकी बात नहीं करने दे रहे थे और बात कर रहे थे केवल राजस्थान की। जिसके बाद जो क्लास लगाई है सुरेंद्र राजपूत ने, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए अमन चोपड़ा का ज्ञान। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर और राजस्थान की बेरोजगारी दर का आपको मालूम है? यूपी और सुन लीजिए सर, आप सीएमआई के आंकड़े की बात कर रहे हैं, फ्रॉड आया है। अच्छा, वो झूठ बोला है, फ्रॉड हो गया। एग्जैक्टली। उत्तर प्रदेश में 4.5, राजस्थान में 20%। आप चाहें, अरे रुकिए ना, राजस्थान में 20% है, उत्तर प्रदेश में 4.5 है। अपना प्रदेश तो सुना आपने किस तरह से अमन चोपड़ा बार बार उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तुलना कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कम है, राजस्थान में ज्यादा है, राजस्थान में आपकी सरकार है, उसे देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये तमाम बातें कर रहे थे। बारी आई सुरेंद्र राजपूत के हाथ में और जो क्लास लगाई है ना, जमकर फजीयत कर दी है। यानी कसम से मानकर चलिए कि जो तमाम जनता वहां लाइव मौजूद थी, उसने तो देखा ही देखा। जो देश के लोग हैं, जो कार्यक्रम देखते हैं अमन चोपड़ा का, वो भी मत्था पकड़कर बैठ गए होंगे। और अंधभक्त तो सबसे ज्यादा कि भीड़ भी किससे लिए। खैर, जनता के सामने जमकर अमन चोपड़ा की फजीयत हुई, सुन लीजिए। अपना प्रदेश संभाल लीजिए। यही तो आप लोगों का असलियत का चेहरा आंकड़ा है ना, ये है चेहरा सरकारी आंकड़ा है ना, जो ऑलरेडी सरकारी लोग भाई झूठ बोल रहे हैं। बाकायदा केंद्र की एजेंसी जो है वो बता रही है। 10 जनपद से आंकड़े लेंगे क्या? सरकार से ही लेंगे ना सर। तो आप क्या सरकार से ही लेंगे? इसी दौरान बहसा बहसी गर्म हो चुकी थी, क्योंकि अमन चोपड़ा बौखला गए थे। अमन चोपड़ा इसलिए बौखला गए थे क्योंकि जो आंकड़े सुरेंद्र राजपूत प्रस्तुत कर रहे थे, जो सरकारी एजेंसियों की तरफ से आ रहे थे, वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। अमन चोपड़ा ने सारी हदें पार कर दी थी। यानी कि जो भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बोलते, वो बोल रहे थे। अमन चोपड़ा कहने लगे 10 जनपद से आएंगे। 10 जनपद क्या है बताते हैं आपको। दिल्ली के 10 जनपद में सोनिया गांधी रहती हैं। यानी इसका साफ तौर पर कहना था कि सोनिया गांधी की तरफ से जो आंकड़े आते वो प्रस्तुत कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। लेकिन मानने वाले कहां थे सुरेंद्र राजपूत। फजीयत जो शुरू की थी उसे खत्म भी सुरेंद्र राजपूत को ही करना था। पूछ लिया कि मैं तो आंकड़े कहां से ला रहा हूं, ये तो मैं बता रहा हूं कि सरकारी एजेंसी के आंकड़े हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां से आंकड़े लाते हैं? सुन लीजिए। सरकार आप आंकड़े नरेंद्र मोदी के यहाँ से लेके आए, आपको शर्म नहीं आती? सर, सरकार आपको शर्म नहीं आती? आंकड़े तो एजेंसी आपको शर्म नहीं आती? आंकड़े तो एजेंसी देंगी ना। शर्म नहीं आती? 4.5%, राजस्थान में 20%। सुन लीजिए,
एजेंसीज ने आंकड़े दिए 48% है उत्तर प्रदेश में। वैसा वैसी गर्म हो चुकी थी, सर्द रात थी लेकिन गर्मा गहमी तेज हो चुकी थी। अमन चोपड़ा हकलाने लगे थे, हड़बड़ाने लगे थे कि जवाब कैसे दिया जाए, गूगल का सहारा लेने की नसीहत देने लगे थे, लेकिन उनकी एक नहीं चल रही थी, क्योंकि अब देश भर की जनता ये जान चुकी है कि ये जो एंकर है, ये एंकर महोदय किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। यानी कि जो भाजपा के प्रवक्ता वहां मौजूद थे वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं मुझे तो खड़ा करने के लिए बुलाया था जब इतना बड़ा प्रवक्ता रखा है। कुतर्की प्रवक्ता तो हम ही है और ये भी कुतर्की प्रवक्ता है। यानी कि आप मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दे जब आपके ठीक नहीं निकल पाते, जब एक एंकर के मुद्दे और आंकड़े सही नहीं निकल पाते, वो डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी पर हमला कर देता है। यानी कि 10 जनपद पर हमला करेगा। एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने की हिम्मत नहीं है इन पत्रकारों में कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। क्या ओमिक्रॉन के मामले पर पूछने की हिम्मत है इन पत्रकारों में कि पूछ लिया जाए कि ओमिक्रॉन को लेकर रात को चिंता जताते हैं, शाम को आकर और दिन भर रैली करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, शर्म आती है इनको, लेकिन पत्रकारों को भी शर्म नहीं आती। खैर वो बाद में बात करेंगे, अभी तो इसका पूरा क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि अमन चोपड़ा न केवल लताड़े गए सुरेंद्र राजपूत की तरफ से, बल्कि जनता ने भी जो क्लास लगाई है ना, वो देखने लायक है। वही बात आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल अमन चोपड़ा इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर कि आंकड़े तो याद है सुरेंद्र राजपूत को, मुंह जवानी याद है, अब क्या किया जाए, तो वो दूसरे प्रवक्ता की तरफ जाने लगे कि आप रहने दीजिए, आप मत बताइए, गूगल कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इसी बीच सुरेंद्र राजपूत ने फिर से क्लास लगा दी कि कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। बार बार बारंबार दोहराया सुरेंद्र राजपूत ने कि अमन चोपड़ा आपको शर्म आनी चाहिए। सुन लीजिए। बेरोजगारी गूगल करिए, अभी पता लगेगा आपको। महंगाई का मुद्दे, महंगाई की रैली में हिंदुत्व का मुद्दा है, खान अब आप 48 नहीं 100% का है, एक को मिला। ठीक, फिर बात करते हैं, चलिए हो गया। बात करते हैं रोजगार की। सारी नौकरियां हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। एमएच खान, सारी नौकरियां हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। फिलहाल आपको बताया, इसके बाद जनता भी उत्साहित हो चुकी थी, जनता के सामने एक्सपोज हो चुके थे अमन चोपड़ा। तमाम लोग जो पीछे बैठे हुए थे वो समझ चुके थे कि आंकड़ों की जानकारी नहीं है, यानी केवल एक कुतर्की प्रवक्ता भाजपा के जैसे होते हैं वैसे ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, इनकी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, वो इनकी बातों में नहीं फंसे हैं और खुद मुद्दों पर, आंकड़ों पर अमन चोपड़ा को फंसा लिया है। यही एक वजह है जिसके चलते अब सुरेंद्र राजपूत की जगह वो दूसरे प्रवक्ता की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हंगामा होने लगा। साफ तौर पर अमन चोपड़ा के आंखों में आंखें डालकर तमाम लोगों ने कह दिया कि आप गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया गो बैक। सुनिए। चलिए, ये नहीं अमित खान साहब, चोपड़ा, अमित खान साहब मुद्दा क्या है? नहीं चलेगा आपका। अमित, हाँ जी, बोलिए आप। यानी कि लखनऊ के जिन गलियारों में पहुंचे थे अमन चोपड़ा ये सोचकर कि कार्यक्रम करूंगा, बड़ा एंकर होने के नाते मेरा सम्मान किया जाएगा, उसी शहर की जनता ने जमकर फजीहत कर दी है। यानी कि जो मुद्दे की जानकारी नहीं थी, उस जानकारी को उठा लिया गया, जबरदस्ती चरण वंदना करने की कोशिश की जा रही थी सरकार की। लेकिन जब क्लास लगनी शुरू हुई तो जनता ने भी आईना दिखा दिया, गो बैक के नारे लगाए गए। और सवाल भी अब ये उठता है इन तमाम एंकर से, आप भीड़ दिखाने की जो जिक्र करते हैं, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव का भी जिक्र हुआ था कि अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी को कोरोना है। यह खबर आई थी, नेगेटिव निकली रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने, उन्होंने भी अपने टेस्ट कराया, उनकी नेगेटिव निकली थी रिपोर्ट। लेकिन उसी दिन जब उनकी अलीगढ़ में रैली थी, वो अलीगढ़ की रैली में आए नहीं थे। इसे संवेदनशीलता कहते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, इन गोदी मीडिया की तरफ से जिक्र नहीं किया गया कि कितने संवेदनशील हैं अखिलेश यादव। लेकिन हां, ओमिक्रॉन को लेकर कितने संवेदनशील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका जिक्र है। इसका जिक्र नहीं है कि उन्हीं के कारिंदे और वो खुद घूम घूम कर मौज उड़ा रहे हैं, घूम घूम कर ओमिक्रॉन को वक्त में दिन में रैलियां कर रहे हैं, लाखों लोगों को बुलाने के लिए, भीड़ के लिए चंदा इकट्ठा करके भाड़े पे लोगों को बुलाकर लाया जा रहा है। यह नजर नहीं आता। जिस वक्त चिंता व्यक्त कर रहे थे ना प्रधानमंत्री, उसी वक्त थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रैली निकालते हैं। इन्हें यह नजर नहीं आता। इन्हें आईना दिखाने की वाकई जरूरत है और जनता अब कमर कस चुकी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक और मंत्री नहीं, जो गोदी मीडिया है, जो सीधे तौर पर भाजपा का पक्ष लेती है, गलतियों पर पक्ष लेती है, जो किसानों को उग्रवादी बता देती है, आतंकी बता देती है, जो युवाओं को भी लफंगा बता देती है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुणगान गाती है, प्रधानमंत्री के गुणगान गाती है, यानी दरबारी मीडिया जो है, अब उसकी क्लास खुद जनता लेने लगी है। और इसी चीज का सामना न्यूज़ 18 के प्रखर पत्रकार अमन चोपड़ा को करना पड़ा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।